हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए हमेशा की तरह कुछ खास और महत्वपूर्ण अपडेट बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एनएफएससी की एक नई सूचना के बारे में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना विभाग के माध्यम से एक नया अपडेट आया है, जिसमें साथियों जिलेवार लिस्ट जारी की गई है, जिसमें एपीएल के कैंडिडेटों की भी लिस्ट है और बीपीएल वाले कैंडिडेट की भी। इसके अलावा साथियों उसमें यह भी बताया गया कि आप लोगों ने जब नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किए थे तो किस जिले में कितने आवेदनों को रद्द किया गया था, कितने आवेदनों को मान्य किया गया था और कौन कौन से कैंडिडेट के आवेदन इसमें मान्य किए गए हैं। इसके अलावा अब तक वर्तमान में कितने कैंडिडेट नए नाम जुड़वाने के लिए और नए राशन कार्ड बनवाने के लिए और बीपीएल का राशन कार्ड बनवाने और एपीएल से बीपीएल करवाने हेतु इंतजार करने में लगे हुए हैं, वो भी इसमें डाटा दिया गया है। इसके अलावा साथियों आपकी एनएफएससी का जो पोर्टल है वो कब तक शुरू कर दिया जाएगा और अभ्यर्थियों का इंतजार कब समाप्त होगा वो भी इसमें बताया गया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, एक एक स्टेप को आपको अच्छी प्रकार से समझना है। इसके अलावा दोस्तों फ्री बिजली बिल योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। दोस्तों यदि आप लोग थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दोगे ना तो आपको जीवन भर बिजली का बिल नहीं आएगा, यानी कि आपको मुफ्त में बिजली मिलेगी। बस साथियों आपको उस तकनीक के बारे में पता होना चाहिए, वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप एक पेंशनधारी हैं और आप भी अपनी बकाया 2 महीने की पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, जो कि लगभग 2300 रुपए बनती है, तो दोस्तों अब आपका इंतजार समाप्त हो चुका है, क्योंकि पेंशन आना शुरू हो चुकी है। आज मैं आपको विद प्रूफ बताने वाला हूं। इसके अलावा साथियों पेंशन वृद्धि को लेकर भी एक खास अपडेट आ रही है, जिसमें साथियों आपकी पेंशन 1750 रुपए भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि वर्तमान में आपको पेंशन कितनी मिल रही है। इसलिए साथियों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना के विषय में, क्योंकि साथियों आपको भी पता होगा एनएफएससी के अंतर्गत राजस्थान के लाखों लोग अभी तक एनएफएससी पोर्टल का शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि साथियों वो लोग अपने नए नाम जुड़वा सकें और नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकें और एपीएल वाले कैंडिडेट अपना राशन कार्ड एपीएल से बीपीएल में ट्रांसफर करवा सकें। तो दोस्तों आपका इंतजार जल्द ही समाप्त होने वाला है। एक डाटा साथियों एनएफएससी विभाग के माध्यम से जारी किया गया है, पहले आप लोग वो डाटा देखिएगा। साथियों ये अपडेट निकल के सामने आ रही है राजस्थान पत्रिका के माध्यम से। सरकार ने लाभार्थियों की सीमा तय करके रोकी थी प्रक्रिया। खाद्य सुरक्षा विभाग कहता है कि 2.5 साल से नहीं जोड़े गए हैं नाम। राजस्थान प्रदेश के 13 लाख परिवार वर्तमान में भी कतार में लगे हुए हैं। दोस्तों इसको लेकर क्या अपडेट है देखिएगा। अंतिम बार जिले में प्रक्रिया कब हुई थी वो भी देखना, और साथियों कितने आवेदन हुए थे और कितने स्वीकृत हुए थे वो भी आप लोग यहाँ पर डाटा देखिए। देखिए अजमेर जिले की बात करें तो अजमेर जिले में लगभग 65,184 आवेदन किए गए थे, लेकिन स्वीकृति कितने को मिली थी? 19,337 आवेदनों को स्वीकृति मिली, यानी कि लगभग आप लोग ये मान के चलिएगा 30% या फिर 40% आवेदनों को ही स्वीकृति मिली, जबकि 60 से लेकर 70% आवेदनों को निरस्त कर दिया गया। इसके अलावा आप लोग और अन्य जिले का डाटा भी देख सकते हो, जैसे कि मैं भरतपुर जिले से बिलोंग करता हूं, तो भरतपुर जिले में 85,294 आवेदन किए गए थे, लेकिन 23,115 आवेदनों को स्वीकृति मिल पाई है। इस प्रकार से साथियों आप लोग अपने अपने जिले का डाटा यहाँ पर चेक कर सकते हो। लेकिन साथियों सबसे बड़ा पॉइंट क्या है इसमें, आप लोग वो चेक कीजिएगा। योजना में पात्र नाम जोड़ने के लिए पोर्टल 1 माह के लिए अप्रैल 2022 में खोला गया था। यह जानिएगा स्थिति क्या है। 4.40 करोड़ लाभार्थियों को ही केंद्र सरकार ने मान्यता दी है। राजस्थान में सिर्फ 4.40 करोड़ लोगों को ही राशन मिलेगा, जबकि 19.58 लाख नए आवेदन पिछले साल में किए गए थे और 13.9 लाख संबंधित आवेदन में से परीक्षण किए गए हैं, यानी कि उन पर अभी भी विचार विमर्श किया जा रहा है। और 5.32 लाख लाभार्थियों को वर्ष 2022 में इस योजना में जोड़ा गया था। अब आप लोग ये अनुमान लगाइएगा, 19 लाख लोगों ने आवेदन किया था, लगभग 19.5 लाख लोगों ने, जिसमें से 13.5 लाख लोगों को परीक्षण में रखा दिया, यानी कि उनको स्वीकृति ही नहीं मिली, उनको पेंडिंग में रख दिया। जबकि मात्र 5.5 लाख के आसपास लोग ऐसे थे जिनको नाम राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा गया। अब साथियों वर्तमान में लगभग 13.5 लाख आवेदन तो पिछले साल के हैं, 2022 से पहले के। और साथियों वर्तमान की बात करें तो 4 से लेकर 5 लाख नए आवेदन और इसमें जोड़े जा सकते हैं, तो कुल मिलाकर के 15 से लेकर 17 लाख नए आवेदन वर्तमान में राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़े जा सकते हैं यदि पोर्टल शुरू होता है तो। यह डाटा साथियों खाद्य सुरक्षा विभाग के माध्यम से जारी किया गया है। इसके अलावा साथियों बड़ी अपडेट क्या है वो भी देखिएगा। उदयपुर जिले से यह अपडेट आ रही है। गरीबों को सस्ता अनाज देने के लिए 11 साल पहले शुरू की गई थी खाद्य सुरक्षा योजना। इसमें पिछले 2.5 साल से नए नाम नहीं जोड़े गए हैं, जबकि प्रदेश में 13 लाख परिवार योजना का लाभ लेने के लिए कतार में लगे हुए हैं। सरकार ने लाभार्थियों की समय सीमा तय करके प्रक्रिया को रोक दिया था, यानी कि सरकार ने यह कहा था कि राजस्थान में 4.40 करोड़ लोगों को ही योजना का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों उन्होंने ये माना था कि राजस्थान में 4.40 करोड़ लाख लोग पूरे हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने प्रक्रिया को रोक दिया और लगभग 13 लाख लोग ऐसे थे जिनका नाम अभी भी राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जोड़ा गया है। ऐसे में सवाल यह है कि लाखों लोग 11 साल से अपात्र
होने के बावजूद भी योजना का लाभ ले रहे हैं और उनको अब तक बाहर क्यों नहीं किया जा सका। लाभार्थियों की संख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार तय की गई है, जबकि 2024 तक नए लाभार्थियों का जुड़ना भी स्वाभाविक है, फिर भी नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही। केंद्र की जनगणना के अनुसार जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार लाभार्थियों को चयनित किया गया। इसकी जो सीलिंग थी वो लगभग 4.40 करोड़ के आसपास थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अधिनियम 2013 की जनसंख्या के अनुसार सीलिंग तय की गई थी, जिसमें लगभग 4.40 करोड़ लोगों की ये सीलिंग मानी गई थी। लाभार्थियों की संख्या तब तक बढ़ सकती है जब तक कि अगली जनगणना आंकड़े सामने ना आ जाएं। यानी कि विभाग का यह कहना है कि लाभार्थियों की संख्या को 4.40 करोड़ से आगे भी बढ़ाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यह तभी बढ़ेगी जब नई जनगणना होगी। यानी कि साथियों, यदि नई जनगणना दिसंबर के आसपास होती है तो वर्तमान में राजस्थान में लगभग 7 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या हो चुकी है। तो दोस्तों हो सकता है कि 4.40 करोड़ की ये जो सीलिंग तय की गई है, इसका जो डाटा है वो इससे बढ़ा करके लगभग 5 करोड़ या फिर 6 करोड़ के आसपास सीलिंग किया जा सकता है। तो दोस्तों ऐसे भी एक अपडेट निकल के सामने आ रही है, लेकिन साथियों सबसे बड़ा अपडेट क्या है देखिएगा, नाम हटाए जाने की प्रक्रिया कई बार हो चुकी है लेकिन फिर भी नाम नहीं हट पाए। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने माना है कि कई लोग बोझा झेल रहे हैं। उन्हें हटाने के लिए 5 नवंबर 2015 को और 29 सितंबर 2017 को और 11 अप्रैल 2022 को आदेश निकाले थे, लेकिन अभी तक उनका नाम नहीं हटाया गया है। लाभार्थियों की सूची का साल में 2 बार अंकेक्षण कराए जाने का दावा किया जाता है, यानी कि 2 बार परीक्षण किया जाता है और अपात्र लोगों के जुड़े होने की आशंका में भी सीमा निर्धारित की गई है कि कितने लोग अपात्र हैं और कितने लोगों को यहाँ पर हटाया जाएगा। हर साल सीमा निर्धारित की जाती है लेकिन अपात्र लोगों को हटाया नहीं जाता। आगे क्या होगा, ई-केवाईसी से क्या रास्ता खुल सकता है, क्योंकि आपको पता होगा वर्तमान में पिछले 4 से लेकर 5 महीने से लगातार ई-केवाईसी चल रही है और जो अपात्र लोग हैं उनका यहाँ पर डाटा तैयार किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार चयनित लाभार्थियों की ई-केवाईसी हो रही है। ऐसे में और भी अपात्र लोग सामने आएंगे जो कि वर्षों से सस्ता अनाज लेने का लाभ ले रहे हैं और जो हमारे गरीब लोग हैं उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा, क्योंकि अपात्र लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा 4 व्हीलर वाहन मालिक और आयकर दाता का डाटा लिया जा रहा है। वैसे साथियों इनका डाटा तैयार हो चुका है और दोस्तों इनकी लिस्ट भी तैयार हो चुकी है, बस एक आदेश का इंतजार है। आदेश आते ही इन लोगों का नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों इंतजार है कि कब तक आदेश पारित होता है और कब तक नए लोगों को यहाँ पर मौका देखने को मिलता है। इसके अलावा साथियों जो भी अपडेट थी वो मैंने आपको बता दिया है। विभाग ने जो डाटा जारी किया था वो मैंने आपको बता दिया है और साथियों जिलेवार मैंने आपको डाटा बता दिया कि कितने आवेदन किए गए थे, कितने लोगों के यहाँ पर आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं और कितने लोगों के आवेदनों को मान्यता यहाँ पर दे दी गई है। तो साथियों लाखों की संख्या में लोग अभी भी पोर्टल का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन साथियों पोर्टल के शुरू होने का अभी तक कोई नाम नहीं है। उम्मीद तो लगाई जा रही है कि मध्य दिसंबर के आसपास पोर्टल शुरू हो सकता है। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। साथियों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों का अब लगभग इंतजार 2 महीने का हो चुका है। पिछले 2 महीने से उनको पेंशन नहीं आ रही है, लेकिन साथियों सवाल 2 महीने की पेंशन का नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 2 महीने की पेंशन तो लगभग सभी पेंशनधारियों की अटकी हुई है, जो कि दोस्तों सितंबर और अक्टूबर की है। लेकिन साथियों फिर भी 10 से लेकर 15% पेंशनधारी ऐसे हैं जिनकी 2 महीने की नहीं, पिछले 4 महीने की और 3 महीने की पेंशन अटकी हुई है, जिनका अगस्त का पेमेंट भी नहीं आया है और जिनका जुलाई का पेमेंट भी नहीं आया है। साथियों विभाग ने तो यह कहा कि उनका वार्षिक सत्यापन नहीं हुआ है और दस्तावेज सत्यापन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से उनका जुलाई का और अगस्त का पेमेंट रोक लिया है। और साथियों विभाग ने सितंबर और अक्टूबर की पेमेंट के संबंध में अपडेट ऐसी दी है कि सितंबर का पेमेंट आना शुरू हो चुका है। लेकिन साथियों क्या आपको पता है कि जो हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, उन्होंने पेंशनधारियों के संदर्भ में एक नया बयान प्रस्तुत किया है। साथियों उन्होंने कहा कि राजस्थान में सबसे पहले सरकार की ये प्राथमिकता होनी चाहिए, राजस्थान में जितने भी पेंशनधारी है उनकी पेंशन ट्रांसफर की जाए समय समय पर। यह सरकार अन्याय कर रही है। जितने भी पेंशनधारी है उनको यदि समय पर पेमेंट प्राप्त नहीं होगा तो उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वृद्धा कैंडिडेट, विकलांग कैंडिडेट, विधवा कैंडिडेट, एकल नारी कैंडिडेट और हमारे कृषक वृद्धजन कैंडिडेट अपनी अपनी पेंशन पर डिपेंड करते हैं। वो अपना खर्चा अपने पेंशन के माध्यम से ही चलाते हैं। उनका पूरे महीने का खर्चा भी अपनी पेंशन से चलता है, लेकिन सरकार ने ये उनके साथ ज्यादती की है। उनका पेंशन समय पर प्राप्त होना चाहिए। साथियों अब आप लोग खुद अशोक गहलोत जी का वो वीडियो देखिएगा जिसमें उन्होंने पेंशनधारी के संदर्भ में अपडेट दिया है। पेंशन नहीं मिल रही है, सबसे पहले इनको पेंशन का काम करना है। वो कौन लोग हैं? वो नॉर्मल लोग नहीं है, वो जो है बुजुर्ग हैं। आप समझते बुजुर्ग की स्थिति क्या होती है घर के अंदर? वो विधवाएं हैं, वो एकल नारी है, वो निसज्जन है। उनकी पेंशन का पेमेंट सरकार को चाहिए, दूसरी पार्टी कम कर दे, पहले इनको करे। नंबर 1। नंबर 2, जूली साहब तो मंत्री थे, इनको मालूम है कि हमने 15% प्रति वर्ष बढ़ेगा अपना आप ही, एक कानून हमने बनाया। अब इनकी सरकार आने के बाद में बढ़ने से 15% और उसको लेकर ऐसा माहौल बनाया गया जैसे कि इन्होंने कोई सौगात दी उन लोग।
तो साथियों आप लोगों ने वो वीडियो तो देख लिया होगा जिसमें पेंशनधारी के संदर्भ में अशोक गहलोत जी ने साफ साफ कहा है कि सरकार की सबसे पहले प्राथमिकता पेंशनधारियों को समय पर पेंशन पहुंचाने की होनी चाहिए। इसके अलावा साथियों विभाग के माध्यम से एक और अपडेट आई है। उन्होंने कहा कि आने लगी है पेंशन केवल उनकी जिनके दस्तावेज पूरे हैं। यानी कि विभाग का मानना है कि जो कैंडिडेट समय समय पर दस्तावेज सत्यापन करवा रहे हैं, भौतिक सत्यापन करवा रहे हैं, उनकी पेंशन अब आना शुरू हो चुकी है। और साथियों इसके संदर्भ में एक आर्टिकल भी आया है, आप लोग इसको पूरा रीड आउट कर सकते हैं, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। साथियों यहाँ पर एक बड़ा अपडेट आया है, देखिए ये कौन है, संयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के हैं और सप्तक कृष्णिया जी इनका नाम है। साथियों इन्होंने अपडेट क्या दिया है आप लोग पढ़िएगा। इन्होंने कहा कि पेंशन के लिए हर साल वार्षिक सत्यापन होना जरूरी है। कई लाभार्थी सत्यापन और दस्तावेजों को समय पर अपडेट नहीं कराते हैं, साथ ही अन्य कारणों की वजह से भी पेंशन जारी होने में समय होती है, यानी कि समय लगता है। तो दोस्तों पेंशनधारी के संदर्भ में ये बड़ी अपडेट थी। अब बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की वृद्धि को लेकर। देखिए साथियों वृद्धि को लेकर एक खास अपडेट मैं आपको दे देता हूं। हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर एक ऐसा नियम बना गए थे जिसमें साथियों आप लोग की पेंशन में हर साल 15% की वृद्धि होना तय है। आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, पेंशन योजना में मिलने वाली पेंशन राशि में प्रति वर्ष 15% की वृद्धि होगी। यह साथियों विभागीय स्तर पर नियम बन चुका है, 15% की वृद्धि होगी। और साथियों अब जो वृद्धि होगी वो अप्रैल 2025 में होगी। हालांकि अप्रैल 2024 में आपकी 15% की वृद्धि हुई थी, जिसमें 1000 रुपये की पेंशन को बढ़ाकर 1150 रुपये कर दिया गया था और बहुत सारे पेंशनधारियों की पेंशन को 1500 रुपये भी किया गया था जिनकी उम्र 75 वर्ष से अधिक थी। इसके अलावा साथियों अब 15% की वृद्धि अप्रैल के महीने में होगी 2025 में। तो साथियों जिनको पेंशन लगभग 1500 रुपये के आसपास मिलती है उनको 1750 या फिर 1750-1800 के आसपास पेमेंट मिलेगा। लेकिन साथियों इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार और करना होगा, 3 से लेकर 4 महीने तक का इंतजार। तो साथियों सबसे बड़े अपडेट निकल के सामने आ रहे थे पेंशन अभिवृद्धि को लेकर। साथियों ये नियम बन चुका है, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप लोग 181 पर कॉल कर सकते हैं और अपनी पेंशन संबंधी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान के अंतर्गत फ्री बिजली बिल योजना को लेकर। देखिए साथियों यदि आप लोग थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हो तो आपको हमेशा हमेशा के लिए बिजली के बिल से निजात मिल सकती है। जी हां साथियों आपको पता होना चाहिए राजस्थान में फ्री बिजली बिल योजना को तो अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है, लेकिन इसके स्थान पर एक और मुफ्त बिजली बिल योजना शुरू की गई है। शायद आपको पता होगा, लेकिन इसके संदर्भ में एक बड़ी अपडेट मैं आपको बता देता हूं। साथियों राजस्थान के अंतर्गत जो बिजली बिल योजना शुरू की गई है उसका नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली बिल योजना। जी हां साथियों अब आप लोगों के लिए इस योजना में एक सरल प्रक्रिया यहां पर लागू की गई है। साथियों सरल प्रक्रिया क्या है आप लोग पढ़िएगा। घरों पर सोलर पैनल लगाने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। साथियों सरल कैसे बनाया गया है आप लोग पूरा डिटेल यहां से आर्टिकल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसके मेजर पॉइंट पढ़वा देता हूं। देखिए साथियों यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है शिविर में उपभोक्ताओं को दी गई जानकारी, यानी कि प्रत्येक जिले में प्रत्येक तहसील में शिविर लगाए जा रहे हैं और वहां पर उपभोक्ताओं को जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा आप लोग खर्च और सब्सिडी पर भी एक नजर डाल सकते हैं। 1 किलोवाट के सोलर पैनल के लिए यहाँ पर 30,000 रुपए की आपको सब्सिडी मिलेगी, 2 किलोवाट के संयंत्र के लिए 60,000 रुपए की और 3 किलोवाट के संयंत्र के लिए 78,000 रुपए की यहाँ पर आपको सब्सिडी राजस्थान सरकार की तरफ से दी जाएगी। लेकिन साथियों जनता की उत्सुकता क्या है आप लोग देखिएगा। जनता यह चाहती है कि हमको इस योजना के विषय में पूरा डिटेल नहीं पता है, तो साथियों जनता को बताना चाहते हैं राजस्थान के अंतर्गत प्रत्येक जिले में प्रत्येक तहसील में समय समय पर शिविर लगते हैं। आप लोग शिविर में जा सकते हैं, शिविरों में भाग लेकर आप लोग इस योजना के संदर्भ में संपूर्ण डिटेल समझ सकते हैं। लेकिन साथियों सोलर पैनल लगाना अब आसान हो चुका है, बिल में कटौती भी होगी। किस प्रकार से इस प्रक्रिया को आसान किया गया है अब आप लोग वो पढ़िएगा। बैंक से ऋण सुविधा, उपभोक्ता सोलर पैनल लगवाने के लिए बैंक से ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि यदि आप लोग सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं और आपके पास पेमेंट ही नहीं है, यानी कि आप खर्च ही नहीं कर सकते, तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा। यदि आप लोग मन बना चुके हैं और सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो सरकार आपको आपके नजदीकी बैंक से ऋण की सुविधा भी दे रही है। आप ऋण भी ले सकते हैं और किस्तों के माध्यम से उस ऋण को चुकता कर सकते हैं। आपको ऋण भी सस्ती ब्याज दर पर दिया जाएगा और इसके अलावा आपको 1 किलोवाट, 2 किलोवाट और 3 किलोवाट के सोलर पैनल के हिसाब से सब्सिडी भी दी जाएगी। यानी कि अब आप लोग थोड़ा सा पैसा खर्च कीजिएगा और इसको किस्तों के माध्यम से चुका करके हमेशा हमेशा के लिए बिजली के बिल से निजात पाइएगा। जी हाँ साथियों आप लोग यहाँ पर और भी पढ़ सकते हैं। सोलर संयंत्र लगाने से बिजली के बिल में कमी आएगी और यह खर्च धीरे धीरे ईएमआई से वसूल किया जा सकेगा। यानी कि आप लोग ईएमआई के माध्यम से भी उसको चुका सकते हैं जो आप ऋण लोगे, ठीक है ना। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही थी जो आपकी फ्री बिजली बिल योजना को लेकर थी। इसके अलावा यदि कोई नए अपडेट आएंगे तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।